हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम लोग शेयर और डिविडेंड का जो सेकंड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग जो कि फॉर्मूले यूज होते हैं उसको डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम लोग शेयर परचेज करते हैं उसके मार्केट वैल्यू के ऊपर परचेज करते हैं। ठीक है, तो जितना भी हम शेयर को परचेज करने के लिए पैसा लगाते हैं उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? टोटल अमाउंट वी यूज टू परचेज शेयर। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, ये हो जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट। सीधी सी बात है, देखो ज्यादा इसको बड़ा कुछ सोचो मत। ठीक है, जैसे ये बोलता है ना, एक चॉकलेट का दाम अगर 5 रुपीज है, 10 चॉकलेट का हो जाएगा 10 इंटू 5 50 रुपीज। सीधी सी बात है, ये सेम कैलकुलेशन है, बस यहाँ पे हम टर्मिनोलॉजी शेयर और डिविडेंड के हिसाब से लगा रहे हैं, स्टॉक मार्केट के हिसाब से लगा रहे हैं, और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन वही है, एक का अगर 5 रुपया, 10 का 50 रुपया। वैसे ही एक शेयर का मार्केट वैल्यू वो जितना होगा, जितने टोटल शेयर हम खरीदेंगे उसको मल्टीप्लाई करके उतना पैसा हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इस इन्वेस्टमेंट मतलब इसको हम टोटल लिख सकते हैं कि सम इन्वेस्टेड, है ना। सम इन्वेस्टेड क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। ओके, तो देखो, अगर सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर हो रहा है, तो इसी फॉर्मूले से हम और भी बहुत कुछ निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लिखे, अगर नंबर ऑफ शेयर्स के बारे में अगर पूछा जाए कितने हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर, तो हम क्या कर सकते हैं? सम इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कर सकते हैं, है ना। अगर नंबर ऑफ शेयर्स पूछा जाए तो अगर हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट है, उसको अगर एक शेयर का वैल्यू से अगर डिवाइड कर दें तो हमको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। ठीक है, उसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं कि टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिविडेंड ऑन वन शेयर। क्योंकि देखो ये क्या है, टोटल डिविडेंड मतलब टोटल प्रॉफिट, है ना। टोटल प्रॉफिट हो जाता है, टोटल प्रॉफिट जितना भी हमारा हो रहा है, एक शेयर के अगर प्रॉफिट से हम डिवाइड कर दें तो हमको नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट ऑन ईच शेयर, या फिर इसको, क्योंकि डिविडेंड क्या है, एक तरह का हमारा इनकम हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं टोटल इनकम डिवाइडेड बाय इनकम ऑन ईच शेयर। तो क्वेश्चन में कुछ भी दे, सम इन्वेस्टेड दो, टोटल डिविडेंड दे, टोटल प्रॉफिट दे, टोटल इनकम, कुछ भी हो सकता है, तुमको उस हिसाब से फॉर्मूला यूज करना है। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा सम इन्वेस्टेड ही होना चाहिए। तुमको यह समझ में आना चाहिए कि सम इन्वेस्टेड होता है टोटल इन्वेस्टमेंट, और टोटल डिविडेंड मतलब होता है टोटल इनकम, टोटल प्रॉफिट। बस तुमको क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया उसको समझ के फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया कि नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू टोटल डिविडेंड बाय डिविडेंड ऑन वन शेयर है। तो अगर हमको टोटल डिविडेंड कितना, मतलब टोटल इनकम या टोटल प्रॉफिट, कुछ भी बोल सकते हो, कितना हो अगर बोला जाए तो हम क्या कर सकते हैं? टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड ऑन वन शेयर, ये लिख सकते हैं, है ना। टोटल डिविडेंड के लिए क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? अगर हमारे पास नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है और हर एक शेयर का डिविडेंड पता है तो हम टोटल डिविडेंड निकाल सकते हैं। अभी डिविडेंड का क्या हो जाएगा? देखो, डिविडेंड के लिए हमने डिस्कस किया हुआ था कि डिविडेंड हमेशा नॉमिनल वैल्यू, उसके ऊपर
हम कैलकुलेट करते हैं, है ना, जो कि शेयर का फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है, उसके ऊपर कैलकुलेशन करते हैं और परसेंटेज में होता है। तो डिविडेंड कितना हो जाएगा, जो तुम्हारा डिविडेंड परसेंटेज है ना, डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे डिस्कशन से एक चीज तो पता चलता है कि ये जो एक शेयर होल्डर है उसके लिए जो इनकम है वो क्या है, प्रॉफिट है, वो एक रिटर्न भी है, कितना रिटर्न मिल रहा है उसका, वही उसका इनकम है। इसका मतलब क्या हुआ, डिविडेंड, डिविडेंड पेड बाय कंपनी, है ना। अच्छा देखो ये सब का मीनिंग एक ही है, ठीक है। तो अगर मैं रिटर्न परसेंट बोलूं, है ना, रिटर्न परसेंट, ये कितना हो जाएगा, रिटर्न मतलब क्या होता है, इनकम परसेंट, सोच लो। तो ये हमारा हो जाएगा इनकम डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, कितना हमने इन्वेस्टमेंट किया था, और उसका परसेंटेज जब निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारा रिटर्न परसेंटेज कैलकुलेशन होता है, मतलब कितना परसेंट रिटर्न मिला। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया है और मुझे मिला है सपोज 200 रुपीज, इनकम हुआ है, मतलब टोटल मुझे एट द एंड 1200 रुपीज मिला है, तो मेरा इनकम कितना हुआ, 200। 1000 मैंने इन्वेस्ट किया था, 1200 मुझे मिला है, तो मेरा इनकम कितना हो गया, 200। तो अगर मुझे रिटर्न परसेंट बोला है तो कैसे होगा, इनकम डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100, तो मेरा हो गया 20% रिटर्न परसेंट। ठीक है, मतलब मुझे 20% प्रॉफिट मिला है। ठीक है, तो ये है रिटर्न परसेंट, जिसको हम प्रॉफिट परसेंट भी बोल सकते हैं, इनकम परसेंट भी बोल सकते हैं, जिसको कि टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। ओके सो स्टूडेंट्स, फॉर्मूले हमने अभी डिस्कशन कर लिया, चलो अभी ये फॉर्मूले को यूज करके कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी ये एग्जांपल चलो डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट द मनी रिक्वायर्ड टू बाय 50 रुपीज 40 शेयर्स कोटेड एट ₹38.50। तो देखो ये हमारे जो डेटा है, ठीक है, कोटेड आर्ट, कोटेड आर्ट मतलब मार्केट वैल्यू, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। कितने टोटल शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स 50 है। तो ये नंबर तो ये जो ₹40 दिया है एक्चुअली नॉमिनल वैल्यू है, उसके ऊपर हमको जाना नहीं है, क्योंकि हमको हमेशा परचेज करना है किसके ऊपर, मार्केट वैल्यू के ऊपर। तो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, हमको क्या लिखना पड़ेगा, कोटेड प्राइस ऑफ अ शेयर is equal to ₹38.50, number of shares to be purchased is equal to 50, that implies investment is equal to ₹38.50 into is equal to ₹1925.00। ठीक है, तो हमें कितना रुपए चाहिए, ₹1925 चाहिए 50 शेयर खरीदने के लिए। मार्केट वैल्यू कितना है, 38.50। तो हम फाइनल आंसर भी लिख देंगे कि मनी रिक्वायर्ड इज ₹1925। ठीक है, तो इतनी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ एग्जांपल्स चलो डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अभी ये एग्जांपल डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, रमेश बाइज ₹100 शेयर्स at ₹20 premium in a company paying 15% dividend. Find market value of 600 shares, his annual income and his percentage income. देखो यहां पे ध्यान दो, जो ये वैल्यूज है हमको वो पता होना चाहिए एक्चुअल क्या है। रमेश भाई ₹100 शेयर्स, तो यहां पे ₹100 शेयर्स मतलब कि नॉमिनल वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज ₹100। फिर बोला है ₹20 प्रीमियम,
प्रीमियम है ₹20। तो हमारा मार्केट वैल्यू क्या हो जाता है? प्रीमियम मतलब अबव पार, ये है पार, अबव पार। तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा? ₹100 प्लस ₹20, दैट इज ₹120। ये हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो अभी देखो मार्केट वैल्यू ऑफ 600 शेयर्स दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ 600 शेयर्स इज इक्वल टू ₹120 इंटू 600, दैट इज ₹72,000। ये तो हो गया हमारा 600 शेयर्स का प्राइस, जो कि हमारा इन्वेस्टमेंट है। अभी चलो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे कि एनुअल इनकम, ठीक है, एनुअल इनकम कितना होगा। एनुअल इनकम के लिए क्या क्या चाहिए? अभी हमारे पास डिविडेंड दिया हुआ है, परसेंटेज है ना, तो हमारा डिविडेंड परसेंट दिया हुआ है, परसेंटेज इज इक्वल टू 15% दे दिया है, ठीक है। तो ये किसके ऊपर कैलकुलेशन होगा? नॉमिनल वैल्यू के ऊपर। तो ईच शेयर, हमारे पास डिविडेंड ऑन ईच शेयर कितना होगा? 15% ऑफ ₹100, क्योंकि ये नॉमिनल वैल्यू है। सो 15/100 इंटू 100, तो ये हो गया ₹15। सो टोटल डिविडेंड कितना हो जाएगा? हमने तो 600 शेयर्स लिया है ना, सो ₹15 इंटू 600, तो ₹9,000। ये हो जाएगा हमारा टोटल इनकम, ठीक है। क्योंकि हमने 600 शेयर्स लिया था, हर एक शेयर पे हमको ₹15 मिल रहा है, तो अगर 600 शेयर्स परचेज करेंगे हमको ₹9,000 मिलेगा। चलो ये भी हो गया एनुअल इनकम ₹9,000। अभी परसेंटेज इनकम, ठीक है, परसेंटेज इनकम किसके ऊपर निकलेगा? इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो ये हमारा इनकम हो गया ₹9,000। तो परसेंटेज इनकम होता है किसके ऊपर? इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो हम अगर तीसरे क्वेश्चन पे जाएं, हमारा इन्वेस्टमेंट है ₹72,000, इनकम है ₹9,000। सो परसेंटेज इनकम हो जाएगा इनकम डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट into 100, that will be equal to 9,000 divided by 72,000 into 100। तो ये देखो यहां पे, so 900 divided by 72, that is 12.5%, ठीक है। तो 12.5% हो गया हमारा परसेंटेज इनकम। तो ये भी हमारा हो गया। तो मार्केट वैल्यू ऑफ 600 शेयर्स कितना हो गया? ₹72,000। हिज एनुअल इनकम कितना हो गया? ₹9,000। और हिज परसेंटेज इनकम कितना हो जाएगा? 12.5%। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ डिस्कस दिस एग्जांपल। ये क्या कह रहा है? अ मैन बायज अ ₹80 शेयर इन अ कंपनी व्हिच पेज 20% डिविडेंड। He buys the share at such a price that his profit is 16% on his investment. At what price did he buy the share? ठीक है, तो पहले देख लेते हैं क्या क्या डेटा दिया गया है। एक तो दिया है ₹80 शेयर, मतलब ये हमारा नॉमिनल वैल्यू है, कितना? ₹80। फिर दिया है क्या है? 20% डिविडेंड, मतलब उसका डिविडेंड परसेंट कितना है? 20%। फिर दिया है His profit is 16% डाउन। ऐसा एक प्राइस में उसको शेयर को खरीदना है, वो क्या है? मार्केट वैल्यू, ठीक है। हमको मार्केट वैल्यू पूछा है, किसमें खरीदेगा, ठीक है ना। तो मार्केट वैल्यू में हम खरीदेंगे शेयर को, तो मार्केट वैल्यू पूछा है। मार्केट वैल्यू क्या होगा ताकि उसे 16% प्रॉफिट मिले इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो उसका जो प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा है उसका 16%। ये इतना चाहता है, ठीक है। ऐसा कोई प्राइस में और ऐसा एक मार्केट वैल्यू में उसको खरीदना है ताकि 16% प्रॉफिट हो जाए उसको इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। इतना ही है। तो पहले देखते हैं कि हर एक शेयर पे उसको डिविडेंड कितना मिल रहा है। तो डिविडेंड ऑन ईच शेयर,
20% ऑफ 80 क्योंकि नॉमिनल वैल्यू है, सो 20/100 इंटू 80, सो रुपीज दैट इज इक्वल टू ₹16। तो 16 रुपीज उसको शेयर के ऊपर मिल रहा है डिविडेंड, ये उसका इनकम है ना। तो ये 16 रुपीज मिल रहा है 80 के ऊपर, 16% प्रॉफिट चाहिए बोला गया है उसके इन्वेस्टमेंट में। देखो जो मार्केट वैल्यू का वही इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उतना ही पैसा वो मार्केट में लगा रहा है शेयर खरीदने के लिए, ठीक है। तो अभी यही ध्यान में रखना है कि अगर नॉमिनल वैल्यू के ऊपर, ठीक है, अगर नॉमिनल वैल्यू के ऊपर अगर वो खरीदता तो 16 रुपीज प्रॉफिट होता, मतलब 20% प्रॉफिट होता। लेकिन कौन सा ऐसे प्राइस में खरीदेगा तो 16% प्रॉफिट होगा, यही हमको निकालना है। तो चलो अभी देखते हैं किस तरह से हम इसका अप्रोच करें, ठीक है। तो देखो नॉमिनल वैल्यू हमारे पास ₹80 है, डिविडेंड हमने निकाला ₹16, ठीक है, ओके। डिविडेंड इतना है, नॉमिनल वैल्यू इतना है। तो अभी हमको मार्केट वैल्यू तो पता नहीं, तो हम ले लेते हैं एक वेरिएबल, लेट द मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू ₹X, ठीक है, X ले लेते हैं। और परसेंटेज कितना चाहिए, 16%, सो 16% प्रॉफिट ऑन मार्केट वैल्यू दैट इज 16/100 इंटू X, दैट इज 16X/100, इतना हो गया प्रॉफिट। तो अभी एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है, ₹16। इसका मतलब इनडायरेक्टली आज पर द क्वेश्चन 16X/100 इज इक्वल टू ₹16 हो रहा है ना, क्योंकि इतना प्रॉफिट हो रहा है। हमारे पास डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट ही है, जो हमारा इनकम है। अगर इतना हमारा इन्वेस्टमेंट होता तो इतना इनकम है सपोज, तो इनकम इतना है अभी, तो इसका मतलब क्या हो गया, X इज इक्वल टू 16 इंटू 100/16 दैट इज ₹100। तो ये हो जाता है हमारा मार्केट वैल्यू। तो इतना अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तब हमारा 16% प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली यूजिंग फॉर्मूला भी कर सकते हैं, वो किस तरह से, चलो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। स्टूडेंट्स अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे तो फॉर्मूला ये कहता है कि रेट ऑफ डिविडेंड इंटू नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू रिटर्न परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो रेट ऑफ डिविडेंड अभी हमारा कितना है, 20, नॉमिनल वैल्यू 80, रिटर्न परसेंट कितना बोला है, 16, मार्केट वैल्यू कितना है हमको पता नहीं। तो अभी अगर हम x इज इक्वल टू ले लें, कितना हो जाएगा, 20 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 16, सो ₹100, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मूला यूज करके भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमको कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है, ठीक है। स्टूडेंट्स आज हमने शेयर्स एंड डिविडेंड्स के जितने भी फॉर्मूले हैं उसको डिस्कस किया और कुछ एग्जांपल्स को भी हमने डिस्कस किया। आशा करता हूं तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं, वीडियो को दोबारा वॉच करो, पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। रिवीजन करना जरूरी है, सो जस्ट कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कीप स्माइलिंग।